हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट pyrimidine. ठीक है, तो here structure of pyrimidine is here. If we talk about the pyrimidine, in the pyrimidine there is 6-membered ring is here, and from the 6 carbons there is 2 carbon replaced by nitrogen. So there in the ring there is 2 nitrogen, both having lone pairs of electron. ठीक है, if we talk about this hybridization, there has to be 2 hybridized orbitals are here, so the structure is planar. ठीक है, you know, if the sp2 hybridization is present in the structure, then the structure is planar in nature. So in the pyrimidine there is 6-membered ring, 6 carbon is here, but 2 carbon replaced by 2 nitrogens. ठीक है, numbering start from 1 nitrogen and goes to the other nitrogen, but the next nitrogen gets a lower number. ठीक है, so numbering is done by this method so that second nitrogen gets a lower number. ठीक है, प्रायोरिटी दी गई है सेकंड नाइट्रोजन को. तो 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसमें और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें. सो द स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है. ठीक है, 4 जो है वो कार्बन के पास है, 2 जो है वो नाइट्रोजन्स के पास है, तो दोनों मिला के जो है वो 6 हो गए. दैट्स वाई ये हक्कल रूल जो है इसके ऊपर फॉलो होता है, बिकॉज n इज़ 1 फॉर pyrimidine and 4 + 2 is 6. ठीक है, तो हक्कल रूल जो है वो फॉलो होता है इसके ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसिस. अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो जनरली हम सिंथेसिस जो है वो फर्स्ट जो सिंथेसिस है वो फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड. ठीक है, अगर आप 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, कोई भी 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो है नीचे ड्रॉ किया गया है, ये 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है. बिकॉज एट द 1 2 3 because at 1 and 3 position there is 2 डाइकार्बोनाइल, मतलब कार्बोनाइल जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पे, तो इसलिए इसको 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, आपने उसको रिएक्ट करवाना है किसी के साथ भी, या यूरिया के साथ, एमिडिन के साथ, या फिर ग्वानिडिन के साथ. ठीक है, यूरिया के साथ, एमिडिन एंड ग्वानिडिन. ठीक है, तो ये जो है ये ग्वानिडिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, आप ग्वानिडिन भी ले सकते हैं, एमिडिन भी ले सकते हैं, यूरिया भी ले सकते हैं. जब आप उसको 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द pyrimidine, बट दिस इज सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine. ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस हैं pyrimidine के ऊपर. ठीक है, तो आपने अगर सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine बनानी है, सिंथेसाइज करनी है, तो यू कैन इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड. 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो रिएक्ट विद एनी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ यूरिया, एमिडिन एंड ग्वानिडिन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट्स कन्वर्ट इनटू द pyrimidine, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ pyrimidine. ठीक है, तो सेकंड सिंथेसिस जो है दैट इज फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स. ठीक है, इफ वी टेक चाल्कोन्स, दिस इज चाल्कोन्स. ठीक है, एंड अनदर नेम इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स जो हैं ये, बिकॉज वेयर इज द फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इन दिस होल स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज अल्फा कार्बन एंड दैट इज बीटा कार्बन. ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, दैट्स वाई this is alpha beta unsaturated ketones and ketones group is here. ठीक है, तो जो इसका कॉमन नेम है दैट इज चाल्कोन्स. ठीक है, चाल्कोन्स को जब आप बेंजीमिडामाइड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीमिडामाइड के साथ आप जब रिएक्ट करवाते हैं, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द डाइहाइड्रोपेरिमिडिन इंटरमीडिएट. डाइहाइड्रोपेरिमिडिन इंटरमीडिएट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है ये. ठीक है, उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं. आफ्टर ऑक्सीडेशन इट्स कन्वर्ट इनटू द 2,4,6 ट्राइफिनाइल pyrimidine. 2,4,6 ट्राइफिनाइल pyrimidine. ठीक है, तो सेकंड सिंथेसिस जो है दैट इज फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. ठीक है, आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो है उसको बेंजीमिडामाइड के साथ आपने रिएक्ट करवाना है. ठीक है, तो वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और इसमें बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो वाटर जब बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड ये जो है ये
वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो रिंग फॉर्म हो जाती है, तो इंटरमीडिएट बनता है जिसको डाईहाइड्रोपिरिमिडिन इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। देन एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके इट्स कन्वर्ट इनटू द 2,4,6 ट्राइफिनाइल पिरिमिडिन, ठीक है। नेक्स्ट जो सिंथेसिस है फ्रॉम अल्काइल पिरिमिडिन, ठीक है। थर्ड सिंथेसिस जो है दैट इज फ्रॉम अल्काइल पिरिमिडिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पिरिमिडिन, ठीक है। अब हम 4 मिथाइल पिरिमिडिन की अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो ऑक्सीडेशन के साथ क्या होगा, जो इसके ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है उसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगी, सो दैट इट कन्वर्ट इनटू द COOH ग्रुप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप था, CH3 लगा हुआ था, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, दैट्स वाई कन्वर्ट इनटू द COOH, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो COOH ग्रुप है यहाँ से CO2 जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है, एंड एट द एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द पिरिमिडिन, ठीक है। सो अल्काइल पिरिमिडिन अगर आपके पास है तो यू कैन ईजिली सिंथेसाइज इट, ईजिली कन्वर्ट अल्काइल पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन विद द हेल्प ऑफ जस्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब आप उसे ऑक्सीडेशन कर दोगे अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू द COOH ग्रुप, आफ्टर दैट COOH ग्रुप में से जो CO2 है वो उड़ जाएगी एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द पिरिमिडिन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम क्लोरोपिरिमिडिन, फ्रॉम क्लोरोपिरिमिडिन, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्लोरोपिरिमिडिन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोपिरिमिडिन, 3 क्लोरीन जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास क्लोरोपिरिमिडिन है, दिस इज द 4th सिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट सिंथेसिस जो था वो डाइकीटोन्स के साथ था, सेकंड जो था वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ था, थर्ड सिंथेसिस जो था वो अल्काइल पिरिमिडिन के साथ था, दिस इज द 4th सिंथेसिस। फोर्थ में क्या है कि अगर आपके पास क्लोरोपिरिमिडिन है, क्लोरोपिरिमिडिन का मतलब है कि जो क्लोरीन ग्रुप हैं वो लगे हुए हैं, अगर आप उसकी जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन कर देते हैं, जिंक डस्ट के साथ आप उसको रिड्यूस कर देते हैं, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द पिरिमिडिन, ठीक है। अगर आप उसको हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम और हाइड्रोजन, ठीक है, प्लैटिनम के साथ कार्बन के साथ उसको रिड्यूस कर देते हैं, देन इट्स ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द पिरिमिडिन। सो देयर इज 2 मेथड टू सिंथेसाइज पिरिमिडिन फ्रॉम द क्लोरोपिरिमिडिन। जस्ट यू हैव टू रिड्यूस क्लोरोपिरिमिडिन when you taking any reducing agent that is helpful for the reduction of the chloropyrimidine, it gets converted into the pyrimidine, ठीक है। सो रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, जिंक डस्ट यूज कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 methods are here, ठीक है। बाय दिस 2 methods यू कैन कन्वर्ट क्लोरोपिरिमिडिन टू पिरिमिडिन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन, सेम है रिएक्शन जो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो अगर हम उसको इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं, मिथाइल आयोडाइड ऐड करते हैं, देन क्या होगा, जब हम HCl ऐड करेंगे तो H जो है वो दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, सो इट्स कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो H जो है वो 2 नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास ही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो H जो है उसका साइज छोटा होता है, तो दैट्स वाई H जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लग जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम मिथाइल आयोडाइड ऐड करते हैं तो मिथाइल ग्रुप जो होता है वो बड़ा होता है, बल्कि होता है, ठीक है, बड़ा साइज होता है उसका, दैट्स वाई वो एक नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो मिथाइल लग जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाली नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो मिथाइल है वो नहीं लगेगा। सिर्फ एक ओनली एंड ओनली एक नाइट्रोजन के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप की एडिशन होएगी, बिकॉज जो मिथाइल ग्रुप होता है CH3 ग्रुप होता है वो बहुत बल्कि होता है, बड़ा साइज होता है एज कम्पेयर टू H, ठीक है। जब हमने HCl डाला था तब जो H था वो दोनों ही नाइट्रोजन्स के ऊपर ऐड हो गया था, बट जब हम मिथाइल आयोडाइड डालेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो एक नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो जाएगा, बट सेकंड नाइट्रोजन पे वो अटैच नहीं हो पाएगा ड्यू टू इस बिगर साइज, ठीक है। तो इट्स कन्वर्ट इनटू द 1-methyl pyrimidinium salt, 1-methyl pyrimidinium salt. Second is a reaction of electrophilic aromatic substitution reaction, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करवाते हैं, ठीक है, सब पहले हमने देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर ऐड होते हैं, बट अब हम देखेंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कि जो एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, ठीक है।
तो जब हम ब्रोमीन डालते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट बात इसकी ये है कि ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जो प्रीमिडीन है ये बहुत ही कम रिएक्ट करती है, बहुत ईजिली इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक नहीं होते, सो इसके ऊपर आप नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन नहीं कर सकते, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन नहीं कर सकते। हेलोजिनेशन जो है वो हो जाती है, लेकिन वो भी इतनी ईजिली नहीं होती, ठीक है। आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। ब्रोमीन आपने डाल दी, जब आप ब्रोमीन डालते हो तो जो ब्रोमीन है वो 5th पोजीशन पे ऐड हो जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5th, ठीक है। जब भी आप ब्रोमिनेशन करोगे, ब्रोमीन ऐड करोगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो नाइट्रोफिनोल आपने ऐड किया है इसके एज ए मतलब सोलवेंट, आपने नाइट्रोफिनोल ऐड किया हुआ है। ब्रोमीन आपने जब उसकी ब्रोमिनेशन करनी है तो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट ब्रोमीन विल अटैक ऑन द 5th पोजीशन, ठीक है। 5th पोजीशन पे जो है ब्रोमीन वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड जो है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हियर इज अ प्रीमिडीन, ठीक है। अगर हम प्रीमिडीन में कोई न्यूक्लियोफिल का अटैक करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्वियस हाइड्रोजन डाल देते हैं। तो जो एक्वियस हाइड्रोजन हम डालते हैं तो इट रिएक्ट विद प्रीमिडीन एंड कन्वर्ट इट इनटू द पायराजोल, ठीक है। तो कल को आपको पायराजोल का सिंथेसिस आता है तो आप उसमें ये रिएक्शन जो है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल व्हेन इट अटैक ऑन द प्रीमिडीन कन्वर्ट इनटू द पायराजोल, ठीक है। ओके, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि जब आप प्रीमिडीन में फिनाइल MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिख लो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ये। जब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट इसमें ऐड करते हैं फिनाइल MgBr, ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से फिनाइल जो निकल जाता है और MgBr जो है वो अलग हो जाता है। जो MgBr है वो नाइट्रोजन के ऊपर ऐड हो जाएगा, जो फिनाइल ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। इट्स अ पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट व्हेन वी ऐड ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू द pyrimidine, सो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ब्रेक अप इनटू 2 पार्ट। फिनाइल जो आपने लिया है, फिनाइल MgBr के साथ लिया है, जो फिनाइल है वो 4th पोजीशन पे अटैच हो जाएगा एंड जो MgBr है वो अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। आफ्टर दैट हम उसमें HCl ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्वियस HCl ऐड करने के बाद क्या होगा, जो MgBr है, ठीक है, वो निकल के बाहर आ जाएगा और वहाँ पे H ऐड हो जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी। MgBr जो है वो रिप्लेस हो जाएगा H के साथ, ठीक है। उसके बाद जब H के साथ रिप्लेसमेंट के बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे पोटाशियम परमैंगनेट के साथ। पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिप्लेसमेंट होने से क्या होगा, जो फिनाइल ग्रुप है वो एज इट इज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोडक्ट में, बट क्या होगा, जो H अभी रिप्लेस हुआ था वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाल दिया है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो H को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि इसको ऑक्सीडाइज करना, तो उसमें से H जो है वो ले लेना। H को बाहर निकालने को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर H लगा हुआ था वो जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा, उसकी जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इट्स कन्वर्ट इनटू द 4-फिनाइल प्रीमिडीन, ठीक है। तो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। फिनाइल MgBr इट ब्रेक अप टू 2 पार्ट, फिनाइल एडेड ऑन द 4th पोजीशन, MgBr ऑन द नाइट्रोजन। फिर उसके बाद आपने HCl डाल के MgBr को रिप्लेस कर देना है H के साथ। आफ्टर दैट आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटाशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज टू द pyrimidine टू 4-फिनाइल pyrimidine, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो फर्स्ट है फ्लूसाइटोसिन।
फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल है 5-फ्लोरोसाइटोसिन, दैट इज एंटी फंगल एजेंट। अगर हम फ्लूसाइटोसिन की बात करें तो दिस इज एंटी फंगल एजेंट जो फंगल इन्फेक्शंस में यूज होता है। तो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूसाइटोसिन, ठीक है, जिसमें 5-फ्लोरोसाइटोसिन होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी मॉइटी होती है, पेरिमीडिन की, ठीक है। ये आप नाम जो है, स्ट्रक्चर जो है, ये आपने याद कर लेने हैं। सेकंड एग्जांपल है सल्फा डायाजिन एंड सल्फा मिथाजिन, ठीक है। सल्फा डायाजिन एंड सल्फा मिथाजिन जो है, जहाँ पे स्ट्रक्चर सल्फा डायाजिन का गिवन भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें पेरिमीडिन मॉइटी जो है वो प्रेजेंट है। ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का यूज होता है, सल्फा डायाजिन एंड सल्फा मिथाजिन। थर्ड जो है दैट इज ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम जो है दैट इज ऑल्सो ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट। हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, हेयर प्रिमिडिन मॉइटी इज प्रेजेंट इन दिस ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम जो है दैट इज ऑल्सो ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स आर दोज एजेंट विच आर यूज टू क्योर द इन्फेक्शन दैट स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है पायरीमिथामाइन एंड सल्फाडॉक्सिन, ठीक है। पायरीमिथामाइन एंड सल्फाडॉक्सिन जो है दीज बोथ आर एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स दैट यूज इन द मलेरिया स्प्रेड बाय अ मॉस्किटो, ठीक है, ठीक है। तो पायरीमिथामाइन एंड सल्फाडॉक्सिन दीज बोथ आर एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीमिथामाइन, ठीक है, पायरीमिथामाइन कंटेन्स द मॉइटी ऑफ पेरिमिडिन, ठीक है। नेक्स्ट है बारबिचुरेट्स। अगर हम बारबिचुरेट्स की बात करें तो ड्रग्स जो है फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल, ठीक है, ये जितनी भी ड्रग्स हैं बारबिचुरेट्स के अंडर आती हैं, फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल, ठीक है। ये सेडेटिवेंट्स हिप्नोटिक्स हैं। सेडेटिवेंट हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, जो नींद लाते हैं। सेडेटिव्स होते हैं जिनको लेके हमें नींद आने लग जाए। हिप्नोटिक्स होते हैं जो आपको 7th स्काई पे ले जाते हैं, मतलब आपको इतना अच्छा फील होता है इनको लेके, आप सारे दुख दर्द सब जो आपको पेन हो रही है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, पेन होती है बहुत ज़्यादा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई सर्जरी हुई है, ऐसे केसेस में बारबिचुरेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 3 ड्रग्स हैं जिनमें पेरिमिडिन की मॉइटी होती है, दैट इज द नेम ऑफ दीज ड्रग्स आर फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल एंड सीकोबार्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में एग्जाम्पल है 5-फ्लोरोजुरासिल। 5-फ्लोरोजुरासिल जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स है और एंटी कैंसर एजेंट्स में, एंटी कैंसर एजेंट जो है वो एज ए एंटी कैंसर एजेंट यूज होती है, ठीक है। तो होते क्या है एंटी मेटाबोलाइट्स, जो कैंसर होता है जो हमारे सेल्स होते हैं वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, या तो वो साइज़ में बड़े होने लग जाएंगे या फिर ग्रो ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब किसी सेल्स की जो ग्रोथ है वो अब नॉर्मल हो जाती है उसको कैंसर बोलते हैं। तो उस सेल की जो ग्रोथ है वो इसलिए अब नॉर्मल हो जाती है क्योंकि जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप करने के लिए हम एंटी मेटाबोलाइट्स का यूज़ करते हैं सो दैट हम कैंसर स्प्रेड को रोक सकें, ठीक है। हम कैंसरस सेल को डिवाइड ना होने दें सो दैट डिवाइड होके ऐसा ना हो कि जो इधर वाले जो सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्शन चली जाए, ठीक है। तो हम एंटी मेटाबोलाइट से उस सेल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं वहीं पे सो दैट ये सेल जो है वो डेड हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई हम एंटी मेटाबोलाइट्स यूज़ करते हैं। तो 5-फ्लोरोयूरासिल जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स है और कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है बिकॉज ऑफ इस एंटी कैंसर एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स एंटी मेटाबोलाइट्स। न्यूक्लियोसाइड्स एंटी मेटाबोलाइट्स में है साइटाराबिन एंड ट्राइफ्लोरिडिन, ठीक है। ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये न्यूक्लियोसाइड्स एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। यहाँ पे साइटारिबिन की स्ट्रक्चर दी गई है, उसमें प्रिमिडिन जो मॉइटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंटी वायरल एजेंट, जितनी भी वायरस इन्फेक्शंस होती हैं उनको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स, ठीक है। तो ये जो साइटाराबिन एंड ट्राइफ्लोरिडिन जो है ये दोनों एंटी वायरल ड्रग्स हैं, वायरस इन्फेक्शंस में दी जाती हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट यूज लास्ट यूज जो है वो है विटामिन B1 दैट इज थायामिन। थायामिन जो है विटामिन B1 जो है ये थायामिन डेफिशिएंसी में दिया जाता है। जिन लोगों को थायामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उन लोगों को विटामिन B के कैप्सूल जो हैं, सिरप्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन B1 थायामिन जो है उसमें कौन सी मॉइटी होती है? पेरिमिडिन। दिस इज द लास्ट यूज ऑफ पेरिमिडिन। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पेरिमिडिन। ठीक है। 8 यूजेस है इसके, मैक्सिमम यूजेस जो हैं वो पेरिमिडिन के हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम भी डिस्कस करेंगे प्यूराइंस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। थैंक यू सो मच।